हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। होप यू डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो हमारा सेल्फ पेस बैच हमने नया इनिशिएटिव लाए हैं, राइट, फॉर ऑल द कैट 25 एस्पिरेंट्स। इस पर्टिकुलर बैच में एलआरडीआई का सिलेबस हमें किस तरीके से कवर करना है, किस तरीके से तुम अपनी चीजें प्लान कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ सेल्फ पेस बैच। सब कुछ तुम्हारे पास स्टार्टिंग से अवेलेबल रहेगा, सारे रिकॉर्डिंग्स वगैरह। बट स्टिल व्हाट आई वांट इज कि तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड तरीका पता होना चाहिए कि कब कैसे कैसे क्या कर सकते हो, सच दैट जो भी तुम्हारा कंटेंट है वो भी कंप्लीट हो जाए। एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हारी जो प्रैक्टिस है वो इतनी अच्छी स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो कि यू आर वेल सूटेड फॉर राइटिंग मॉक्स एंड एवरीथिंग, राइट। सो किस तरीके से ये बैच को तुम्हें लेके चलना है स्पेसिफिकली फॉर एलआरडीआई, वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इस बैच के बारे में बात कर लेते हैं। राइट, ऑलरेडी उदित सर ने भी काफी सेशंस उस पर्टिकुलर बैच के रिस्पेक्ट में ले रखे हैं। राइट, सो बैच के जो हमारे फीचर्स है वो ऑलरेडी तुम्हें अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसमें तुम्हारे सारे रिकॉर्डेड सेशंस मिलने वाले, तुम्हारे सारे टॉपिक्स के। राइट, इसी के साथ तुम्हें अक्रॉस ऑल द 3 सब्जेक्ट्स 150 प्लस टॉपिक टेस्ट, 30 सेक्शनल मॉक्स, वो सेक्शनल मॉक्स भी मिलेंगे तुम्हें तीनों सेक्शन के 10 ईच, एंड 25 फुल एंड मॉक्स। तो वो सब कुछ ही है, राइट, वेरी सिमिलर टू अ फुल बैच। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें आपका हर चीज क्या है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। एंड स्पेसिफिकली ये बैच उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो रिपीटर है या फिर एक क्रैश कोर्स की तरीके से चीजें चाहते हैं, सब कुछ उनके सामने रहे, राइट। उनको स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है तो उनको डायरेक्टली वो क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। दे डोंट हैव टू वेट फॉर द लाइव क्लासेस, राइट। इसीलिए बैच सबसे देर में आया, बिकॉज वो लाइव क्लासेस बस हमें क्या करनी है, इसमें एक जगह इंपोर्ट करनी है, एंड यू विल बी लाइक एबल टू एक्सेस एवरीथिंग एट वन क्लिक, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एलआरडीआई का हम सिलेबस किस तरीके से कवर करेंगे, एंड कैसे हम टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल वगैरह सब प्लान कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एलआरडीआई। ठीक है, सो मैंने एक सिंपल सा कोर्स फ्लो बना रखा है, बिकॉज यहां से अगर नोटिस करोगे तो फॉर एग्जाम्पल सिटिंग इन जुलाई, राइट। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड लेट्स से नवंबर, नॉट इवन द कंप्लीट ऑफ नवंबर, फॉर एग्जाम्पल 4.5 मंथ्स हमें मोटा मोटा मान के चलते हैं। ठीक है, इसमें तुम्हारे दिवाली दशहरा वगैरह को भी चलो मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। सो यू हैव अ राउंड अबाउट 4.5 मंथ्स। नाउ ये जो प्लान तुम्हें दिख रहा होगा, ये वीक 11 तक का आपका सिलेबस कंप्लीशन का पहले प्लान है। तो पहले हम वो वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि हम 11 वीक्स, ऑलमोस्ट लाइक 2.5 मंथ्स में हम 90% 95% अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। तुम पूरा कर लोगे उसको तो 100% ही एनीवेज हो जाएगा। बट यस, अगर तुम वीक 9-10 तक भी अगर खत्म करते हो ना, तो भी वहां पे तुम्हारा सिलेबस जो है वो 95% कंप्लीशन की तरफ पहुंच चुका होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं किस तरीके से तुम्हें लेके चलना है। तो जब तुम अपना कोर्स एक्सेस करोगे एलआरडीआई का, तो तुम्हें दिखना स्टार्ट होगा वहां पे सबसे पहले जो मेन हेडिंग होगी आपकी, वो लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट है। सो दैट शुड बी योर टारगेट फॉर वीक 1, राइट। सिमिलरली वीक 2 में तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनैलिटीज, ये दोनों चैप्टर को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। वीक 3 में कैलकुलेटिव डीआई, एंड बिकॉज कैलकुलेटिव डीआई थोड़ा लंबा टॉपिक है तो हमने वीक 3 एंड वीक 4 दोनों एलोकेट कर रखा है विद रिस्पेक्ट टू डीआई, कैलकुलेटिव डीआई। देन वीक 5 में लॉजिकल डीआई करो, वीक 6 में पजल्स करो, वीक 7 में वेन डायग्राम्स, वीक 8 में गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, 9 एंड 10 में मिला के रूट्स एंड नेटवर्क्स एंड शेड्यूलिंग, एंड फाइनली वीक नंबर 11 में क्यूब्स, कोडिंग, डिकोडिंग, वो मिसलेनियस टॉपिक्स अगर हम कर लेंगे तो हमारा सिलेबस इज डन। नाउ अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, किसी भी वीक में कैसे हम चीजें प्लान करें। तो देखो ये समझना, सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल वीक 1 में अब आप टारगेट कर रहे हो कि आप लीनियर एंड सर्कुलर का सेशंस करोगे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे लीनियर एंड सर्कुलर के, तो ऑलमोस्ट 5 to 6 सेशंस फॉर लीनियर है, 4-5 सेशंस फॉर आपके सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो ओवरऑल तुम्हारे पास इसमें लाइव क्लास का कंटेंट होगा, राइट, जो रिकॉर्ड तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलने वाला है। सो दैट विल बी रफली अराउंड 10 to 11 सेशंस, राइट। फॉर एग्जांपल इसी में 10 to 11 सेशंस हैं, तो तुम्हारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए वीक 1 में, तुम लाइन से स्टार्ट करो, सारे टॉपिक्स मतलब सारे जो भी लेक्चर्स है, राइट, उनको देखना। अब उनको सबको आप वीडियो की तरह मत देखना स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे टॉपिक होगा तुम्हारा, ठीक है, जैसे लीनियर और सर्कुलर ही है, जब आपने लीनियर स्टार्ट करा तो पहले 1-2 वीडियोस में उसका बेसिक डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर चैप्टर को, उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो सेट्स होते हैं उसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स रिक्वायर्ड है फॉर
दैट पर्टिकुलर टॉपिक, वो एक दो सेशंस में आपने वीडियो देखा, राइट, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद से तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, थर्ड सेशन ऑनवर्ड्स, या प्रोबेबली इफ यू गेट कंफर्टेबल अर्लियर तो सेकेंड सेशन ऑनवर्ड कोई भी सेट में फॉर एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूं, तो उसमें आपने पहले ही से क्या कर दिया, उस वीडियो को पॉज कर दिया। वीडियो में मैं भी टाइम देता हूं सॉल्व करने का, ठीक है, लेट्स पुट अ टाइमर फॉर 15 मिनट्स 20 मिनट्स, और उसके बाद हम पोल करेंगे। तो आपको भी एक क्लॉक लेके बैठनी है अपने साथ, सिंपल, और टाइमर सेट करो, सेट सॉल्व करो, राइट। सो यही प्रोसेस तुम्हें वो सारे लाइव सेशंस के लिए कंप्लीट करना है। देन यू विल नोटिस, जब भी आप लाइव सेशन करोगे, right, so almost after every live session you will have a practice sheet there itself available। जो भी तुम्हारा कोर्स होगा LRDI का, उसका फोल्डर जब खोलोगे तो LRDI क्लास जो होगी लाइव, जैसे लीनियर अरेंजमेंट क्लास 1 है या फिर क्लास 2 है, तो उसी के नीचे उसी के बाद एक प्रैक्टिस शीट भी अपलोडेड रहती है। तो अगर तुम्हारा डाउट है कि हम प्रैक्टिस कहां से करेंगे, तो दोनों एंड्स पे है। आप सेशंस तो करोगे ही, वो भी आपका प्रैक्टिस का काम करने वाला है। उसके अलावा यू विल आल्सो सी कि उसमें प्रैक्टिस शीट्स आपकी अपलोडेड है। ऑलमोस्ट एवरी सेट विल हैव अ सॉल्यूशन, राइट। तो ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए ना। इसी के साथ ये पूरा वीक हमने डेडिकेट कर दिया है लीनियर एंड सर्कुलर पे, राइट। ऑल्सो एक चीज और समझ लेते हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आप रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो अब लीनियर सर्कुलर आपका एक वीक में नहीं खत्म होता है, तो आप थोड़ा बहुत उसको वीक 2 में लेके जा सकते हो, तो भी यहाँ का पार्ट थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। ऐसा टारगेट करना है कि 3 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो हमारे पास डेफिनेटली एक वीक का तो एटलीस्ट बफर वहां पे है ही लास्ट में, बिकॉज वीक 12 तक का डेटा नहीं है, वीक 12 में बाद की चीज देखेंगे, ठीक है। तो 3 मंथ में तो हम आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ऑल्सो ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन इज, बहुत बार ऐसा होगा कि यू विल नॉट बी रियली कंफर्टेबल विथ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो मैंने तो पूरा आपका जो प्लान बनाया है वो असम्पशन के साथ बनाया है कि आप सारी चीजें कवर करने वाले हो, बट यू माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन वेन डायग्राम्स, लेट्स से आपका कंफर्ट नहीं है, तो मैं उसमें बोलूंगा कि बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करो, 3 से 4 दिन इन्वेस्ट किया, बेसिक टाइप के सेट सीख लिए, एंड देन मूव ऑन टू अदर टॉपिक्स जो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और ज्यादा आपके फोर्टे में आते हैं, ठीक है। तो उन पे ज्यादा टारगेट करा, उसके ज्यादा नंबर ऑफ सेट सॉल्व करे, बट yes, try to complete this in 2.5 to 3 months, right? Also, जब आप लाइव सेशंस करोगे तो वहीं पे तुम्हें प्रैक्टिस शीट भी मिलेंगी, एंड उसी के साथ जो तुम्हारा टॉपिक टेस्ट वाला फोल्डर होगा उसमें तुम्हें उस पर्टिकुलर टॉपिक के टेस्ट भी मिलेंगे। तो LRDI में अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 60 और टेस्ट आपके पास है अक्रॉस वेरियस टॉपिक्स। तो लीनर का जब आपने थोड़ा बहुत सेशंस करा, आपने प्रैक्टिस शीट सॉल्व करी, टाइमर लगा लगे के करी, बट एक एक्चुअल टेस्ट प्लेटफॉर्म पे टेस्ट लिखना वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो उसके लिए क्या करा, फिर आपने जो टेस्ट पोर्टल है उसमें जाके फिर आपने उसी पर्टिकुलर टॉपिक के टेस्ट वगैरह लिखे, एंड बिल्ड अपॉन दैट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। डेली आप टारगेट सेट करो कि 4-5 जितने भी आप सेट्स कर पाओ, 4-5 सेट्स आप टारगेट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट पे 7 दिन दे रहे हो या फिर 8 दिन दे रहे हो, तो 8 into 4 32, 8 into 5 42, 32 से 40 सेट्स के बीच में आप ऑन अ वीकली बेसिस सेट सॉल्व कर लो। लेट्स से यू आर अ वर्किंग एस्पिरेंट, आप मंडे टू फ्राइडे में कम सेट सॉल्व कर पाओगे, तो नाउ बिकॉज यू हैव टू बी अ मैनेजर इवेंचुअली, तो आपको वो पता होना चाहिए कि आपने अगर पीछे कहीं पे कम कर रखा है तो मे बी देन यू हैव टू यूटिलाइज योर सैटरडेज एंड संडेज एज वेल। तो सैटरडे एंड संडेज को वो नंबर कंप्लीट करने की कोशिश करो, राइट। सो अक्रॉस ऑल द टॉपिक्स विल फाइंड द सेम थिंग हैपनिंग। लाइव क्लासेस आपको अपलोडेड मिल जाएंगी, राइट। अभी फॉर द फर्स्ट 1 मंथ, अभी आप पहले 1 मंथ में आपको अपने पोर्टल पे ये वाला टॉपिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुपिंग, कंडीशनलिटीज, कैलकुलेटिव, लॉजिकल पजल्स, यहां तक आपको पूरा अपलोडेड दिखेगा। आफ्टर 1 मंथ, एक साथ में पूरा अपलोड भी नहीं करूंगा, आफ्टर 1 मंथ व्हेन यू वुड हैव डन दिस, तो फिर आपको वेन डायग्राम्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स और बाकी आपके टॉपिक्स भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले आप टारगेट करो कि ये एक फर्स्ट लेग ऑफ योर प्रिपरेशन कंप्लीट करो। जब आप ये सब चीजें कर लोगे ना, तब आपको जाके वेन डायग्राम्स और गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में ज्यादा कंफर्ट आएगा, बिकॉज तब तक आपका लॉजिकल एबिलिटी क्या हो चुका होगा, डेवलप हो चुका होगा। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। अ मंथ लेटर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स एंड वेन डायग्राम, उनके सेशंस आपके अपलोड होंगे, उससे पहले आपके ये वाले सेशंस ऑटोमेटिकली अपलोडेड रहेंगे, सारे प्रैक्टिस शीट्स, सारे लाइव क्लासेस और टॉपिक टेस्ट ऑलरेडी आपके डन ही है, एंड दैट शुड बी योर फ्लो। इसके अलावा ऑन अ वीकली बेसिस एंड मे बी समटाइम्स ऑन अ फोर्टनाइट बेसिस फिर आपके डाउट सेशंस भी रख सकते हैं। आई विल ऑल्सो पुट अप द
LRDI लाइक डिस्कशन ग्रुप जो टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें भी तुम अपने क्वेरीज और डाउट्स वगैरह पोस्ट कर सकते हो, वहां पे भी आपका डाउट रेजोल्यूशन हो जाएगा। एंड इसके अलावा वही जैसे मैंने आपको बताया, वीकली बेसिस पे या फिर फोर्टनाइट बेसिस पे डाउट सेशंस भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने काफी सारे सेट सॉल्व करे और आपको लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर पार्ट में डाउट था, इवन आफ्टर सीइंग द वीडियो सोल्यूशन एंड ऑल, तो फिर आप मेंटर से एक्चुअली में पूछ सकते हो, राइट। सो दैट शुड बी योर फ्लो टिल दिस वीक 11। एक दो बीच में टॉपिक अगर आप स्किप भी करते हो, एब्सोल्युटली फाइन। कैट का मतलब ही क्या है, अगर तुम 70-80% भी अच्छे से सिलेबस कंप्लीट, अच्छे से मतलब अच्छे से, राइट, एंड अपने वीक पार्ट्स पे उतना ज्यादा छोड़ दो, क्योंकि अब धीरे धीरे वो टाइम आता है जब अपने ना स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो अगर एक दो टॉपिक यहाँ से तुम स्किप भी करते हो, एब्सोल्युटली इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी ड्रास्टिक डिफरेंस। आप 70% पढ़ के भी कैट में एक्चुअली में 99+ परसेंटाइल ला सकते हो। कीप दैट इन माइंड। नाउ व्हेन यू आर डन विद दिस पर्टिकुलर सिलेबस, एंड उससे पहले टॉपिक टेस्ट तो आप लिख ही रहे होगे। ऑल्सो तुमने नोटिस करा होगा तुम्हारे पास बैच में सेक्शनल टेस्ट भी है और फुल लेंथ मॉक्स भी है। नाउ सेक्शनल टेस्ट में आपको एडवाइस करूंगा कि आप क्या करना, वीक 4 जब आपका कंप्लीट हो जाए, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुपिंग कंडीशनलिटीज और कैलकुलेटिव डीआई, वंस यू आर डन विद दीज फर्स्ट 4 टॉपिक्स वीक 4 तक, देन यू एक्चुअली शुड स्टार्ट विद योर सेक्शनल्स ऑल्सो, राइट। सेक्शनल्स टोटल मिला के एलआरडीए के आपके 10 होने वाला है। तो आप इसके बाद इस पर्टिकुलर वीक के बाद हमेशा टारगेट करना ऑन अ लाइक से वीकडे सॉर्ट ऑफ अ थिंग्स। संडेज को मत रखना, संडेज को आप फुल लेंथ मॉक लिखना। वीकडेज पे आप अपना एलआरडीआई का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेक्शनल्स भी लिखना स्टार्ट करना। सो मे बी यू कैन फिक्स अ स्पेसिफिक डे in every week, right? Starting from the second month from now, right? Week 4 के बाद से every, for example, Wednesday you could be writing a LRDI section, 40 मिनट का है, it is absolutely fine. For example, उस दिन आप अपने 4 सेट 5 सेट उसी सेक्शनल के थ्रू ही कंप्लीट कर सकते हो, उस दिन कुछ और नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, राइट। तो दैट शुड बी योर टारगेट। सो टोटल 10 सेक्शनल्स है, यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो टोटल 2.5 मंथ्स में हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर मिड तक आपके क्या हो चुके होंगे, सारे सेक्शनल्स एक्चुअली में कंप्लीट हो चुके होंगे बाय दैट कैलकुलेशन। एंड इसके साथ ही आई वुड ऑल्सो एडवाइज यू, आप अभी से ही एक्चुअली में फुल लेंथ मॉक वगैरह लिखना स्टार्ट करो, बिकॉज द आइडिया इज की, बिकॉज यू माइट बी अ रिपीटर या फिर ऑलरेडी आप कहीं से प्रिपेयर कर रहे हो, अभी से जस्ट स्टार्ट भी हो सकता है आपने करा हो। इन एनी केस फॉर दैट मैटर यू शुड बी राइटिंग योर फुल लेंथ मॉक्स ऑल्सो, क्योंकि वहां पे सिर्फ एलआईडीआई नहीं है, वहां पे कॉन्ट भी है और वहां पे वर्बल भी है। क्योंकि अगर आप अभी से एक महीने बाद से अगर अपने फुल लेंथ मॉक्स स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा टाइम हमारे फुल लेंथ मॉक्स में जो हमें इंप्रूवमेंट लेके आनी होती है उसके लिए टाइम कम थोड़ा बचता है, राइट। सो आइडियली यू शुड बी स्टार्टिंग विद योर फुल लेंथ मॉक्स। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं रखना चाहते हो तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट आई एम ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन कि आप ऑलरेडी मॉक्स वगैरह लिख रहे होगे, हमारे साथ हो या फिर कहीं से भी आप पढ़ रहे होगे, आप मॉक्स तो लिख रहे होगे तो मॉक्स भी आपको मिल रहे हैं। सो मेंटेन अ फ्रीक्वेंसी, एवरी संडे शुड बी अ मॉक विदाउट फेलियर, राइट। मॉक लिखना ही लिखना है एंड अगले दिन उसका पॉसिबली उसका एनालिसिस कर लोगे तो सबसे हमारा बेस्ट होने वाला है, राइट। सो मेंटेन अ फ्लो एंड यू शुड बी गुड टू गो। एंड इसके बाद फाइनली वीक 12 टिल कैट मैंने क्या लिखा हुआ है, फुल लेंथ मॉक्स एंड बूस्टर वर्कशॉप्स। तो सितंबर मिड के बाद से यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू बूस्टर सेशंस, वर्कशॉप जो हमारी होती है अक्रॉस ऑल टॉपिक्स, तो वो भी तुम्हें एक्सेस मिलने वाला है। तो सितंबर मिड के बाद से लेकर नवंबर तक हम वर्कशॉप्स करते हैं, 30 और सेशंस उसमें। एंड उसके बाद वाला जो भी टाइम बचता है वर्कशॉप्स के अलावा, जितना भी तुम्हारे पास दिन में टाइम बचेगा, यू शुड बी एंटायरली फोकस्ड अपॉन योर फुल लेंथ मॉक्स। तो लास्ट के 2 महीने में तो सिर्फ मॉक्स रिवीजन, मॉक्स रिवीजन, मॉक्स रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन तुम्हारा बूस्टर वर्कशॉप्स के थ्रू ही एक्चुअली में हो जाएगा, बट उससे पहले तक तुम्हारा अगेन वही टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट अपने पूरे सिलेबस का 60-70% हम क्या कर ले, कवर कर ले, राइट। सो दैट इज द एंटायर आइडिया, जिस तरीके से तुम्हें अपना कोर्स कंप्लीट करना है in this self-paced batch. If you have any doubts regarding anything, the numbers, the office numbers are there in the description. आप directly team से connect भी कर सकते हो and get your queries resolved and start learning as soon as possible. Right? Thank you.